नागल थाना क्षेत्र के गांव लालपुर सोजीमल में एक महापंचायत बेटी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में हुई, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया। महापंचायत में क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रही। महापंचायत में मांग की गई कि पुलिस प्रशासन शीघ्र ही लड़की की बरामदगी कराए। प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही लड़की की बरामदगी करा लेंगे। महापंचायत में मुख्य रूप से हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके कार्यकर्ता भी वहां पर उपस्थित रहे। सभी को विषय अवगत है ही। माननीय क्षेत्राधिकारी जी और उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में है। आप लोग ये ठीक से जानते हैं कि ये जो लड़की गई है उसकी वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है, और जो वीडियो वायरल हुई है उसमें कोई टीवी यूट्यूब चैनल चलता है टीवी 10 करके, उस यूट्यूब चैनल वाले ने कौन चलाता वो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें सीधा सीधा दिया प्यार की जीत और ये और वो। जबकि कोई भी समाचार पत्र छपता है तो किसी संप्रदाय का विषय उसमें लिखा नहीं जाता। इतना तो हो जाता है कि एक संप्रदाय की लड़की गैर संप्रदाय की लड़की के साथ में चली गई, लेकिन उस व्यक्ति ने जानबूझ करके वो जो वीडियो वहां से लड़की और लड़के ने वायरल की, उसमें सीधा सीधा वो शुरू से दिखला रहा कि मैं पूजा पाठ ये करके वो करके, तो उसने सीधा सीधा हिंदू समाज के मान और सम्मान पर, मान बिंदु पर वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। वो यूट्यूब चैनल चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके माध्यम से ये हिंदू समाज इतना कमजोर नहीं है कि जो कहेगा वो उसको मान लिया जाएगा। प्यार क्या होता है हम ठीक जानते हैं, और प्यार हमसे ज्यादा करने वाला कौन होगा? जो चीटी पर भी प्यार रखना नहीं चाहता, उससे ज्यादा प्यार की परिभाषा कोई नहीं समझ सकता। वो लोग क्या समझेंगे जो लगातार हमारे लोगों, हम लोगों के मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जो हमारी मान्यता है उन पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। देश आज वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, प्रशासन स्वयं परेशान है, समाज भी परेशान है। उस स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा ये काम करना, ये दुगनी सजा का हकदार बनता है। और हम किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लड़की आए और आकर के वो बयान दे दे कि हम जो है मैं उसके साथ गई हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये हमें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। सीधा सीधा सा है, हमारे समाज की थी, माँ बापों ने उसे पाला पोसा, हर एक परिस्थिति में उसका साथ दिया। किसी के टच में वो 2-3 दिन तक से आई थी या 2 महीने पहले से आई थी, वो उसके साथ चली जाए, ये हमको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारे साथ में वापस होनी चाहिए। तो हम जैसे जानकारी हम लोगों को है कि आपके माध्यम से 2 दिन का समय, उसमें और पहले भी समय दिया गया था, आपके द्वारा कार्यवाही अब तक क्या हुई है, ये विषय आगामी क्या चल रही है, उससे पे हम आपसे सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते। वो करवाना भी नहीं चाहिए, हमारा अधिकार भी नहीं है, और वो होनी भी नहीं चाहिए। आपकी कार्यवाही का पता सार्वजनिक हो तो दूसरे आदमी चौकस होते हैं, तो इसलिए वो तो आप जो करेंगे वो करेंगे। हम चाहेंगे तो आप चाहेंगे, लगता है तो आप हमसे 1-2 व्यक्ति बैठ करके वो बातचीत कर ले, लड़की के पापा या कोई और हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष। इसमें संघर्ष समिति के मार्गदर्शन में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी हिंदू संगठन का इसमें मार्गदर्शन नहीं है, समाज के द्वारा संघर्ष समिति बनी है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा, हमारी मजबूरी होगी, हम उसके साथ में खड़े होंगे। तो कानून के दायरे में रह करके हम सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी कानून के दायरे में रह करके हम सब लोग कर रहे हैं। पंचायत करने का हमारा अधिकार है, हम कोई 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सुबह से ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके हम लोग लगे हुए हैं। कोई भी अभद्र टिप्पणी हम लोग कर नहीं रहे, लेकिन जब मान सम्मान का विषय आता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही। उसके समाज के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं, वो घर से गया हुआ है, लेकिन उसके सारे खेती का, बाड़ी का सारे काम कोई दूसरा व्यक्ति देखने पे लगा हुआ है। जो व्यक्ति उसकी खेती में को देखने पे लगा हुआ है, उसके खेतों में पानी चलाने का काम करता है, वो उसमें हिस्सेदारी है, उसकी सहभागिता है। उसको उठा करके बंद हो जाएगा, उसकी खेती सूखने लगेगी, उसको अकल ठीक होने लगेगी, तो उसको कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, तो वो आराम के साथ में रहेगा अपना। तो ये जो उसके सहायक लोग हैं,
उनके ऊपर जब तक भाई साहब कार्यवाही नहीं होगी, देखिए हम लोग हमेशा प्रशासन का सहयोग करने वाले लोग हैं और आप सब हमारा अंग है, कहीं ना कहीं से हमारा आपसे खून का रिश्ता है। तो हम तो एक केवल आपसे ये भी निवेदन करते हैं, व्यक्तिगत स्तर से विचार करके सब चीज़ों को जरा आप लोग करें और क्या आपका रहा ये समाज को जरा थोड़ा सा आप लोग बता दें। इसको चलता है इसके नीचे की वायर जो ना नीचे से ऐसा है, इस लड़की के बारे में जब हमें सूचना मिली कि ये पहले इन्होंने गुमशुदगी दर्ज कराई तो हमने उसी दिन टीम गठित कर दी थी। 2 SI 2 कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल, 5 आदमी की टीम हमने उसी दिन से लगा दी। लगाने के बाद में वॉल्यूम बढ़ाओ इसमें हमने टीम जो है पहले ही दिन गठित कर दी थी। उसके बाद इनके घर पर भी यहाँ दबिश डलवाई गई, लेकिन कोई यहाँ मिला नहीं। इनके पूरा खानदान जो है यहाँ से भगा हुआ है। इनके रिश्तेदार हैं जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, लड़के के मामा हैं, फूफा हैं, वो भी वहाँ हम 4-5 दबिश डलवा दी। तो उनके घर पर भी ताले लगे हुए हैं, कोई भी नहीं मिल पा रहा। उसके बाद हमको लोकेशन मिला के ये लोग इलाहाबाद गए हैं, तो हमारी टीम इलाहाबाद में गई थी और लड़के के भाई वगैरह भी इलाहाबाद पहुँचे, इनको मिली भी थी वहाँ। ऐसा नहीं है कोई हम फर्जी यहाँ कहते हैं कि हमारी टीम गई हुई है। उसके बाद पता लगा कि इलाहाबाद